बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों बेटियों को अम्मा का किचन वन में खुश आमदीद। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में और आप सबकी रोज़ी रिस्क में बरकत दे, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ खस्ता कबाब, जिसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश हो रही है घर में कि मैं आप खस्ता कबाब कब बनाएंगी। मैंने कहा इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। ये हमारे पास 1.5 किलो कीमा है मशीन का, जिसको हमने इस तरह से मोटा पिसवा लिया मशीन में। अच्छा, जब पीसते वक्त से ऐसे पट्टे रेशे आए तो इसको आप निकाल दें हाथ से। 2 चम्मच पपीता इसको हमने पीस के रख लिया था, ये इसमें मिक्स होगा और इसको अच्छी तरह मिक्स करके 2 चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच चने हैं जिसको मैंने बारीक पिसवा लिया, बिल्कुल बारीक ऐसे करके इसको बारीक पीस लियाएगा। चनों के भुने हुए चने हैं, मर्ज़ी है आपके, आप सूखा उसको पीस लें या सिल पर ऐसे बारीक पीस लें। 2 चम्मच कशश है जिसको मैंने बारीक पीस लिए इस तरह से। और बाकी ये मसाले जो हैं, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, ये भी इसमें जाएगा। अब इसको हम अच्छी तरह से, और ये ब्राउन करी हुई प्याज है, ब्राउन प्याज इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से हम सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कीमे में। देखिए इसमें मैंने मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, मगर बीच में सफ़ेद सफ़ेद ये पट्टे आ रहे हैं जिसको मैं निकालती जा रही हूँ। मसाला मिक्स करती जा रही हूँ, निकालती जा रही हूँ। और अगर आपको ना, अब मुझे तो हाथ से पता चल रहा है कि इसमें मेरे पपीता मेरा सही लगा, लेकिन अगर कीमे की बात होती है, बाज़ कीमा सब गोश्त का होता है, तो अगर आपको महसूस हो कि पपीता कम है तो आप अपने उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा, पपीता मिला देगा। ये एक प्याली ऑयल है जिसमें मैंने ये प्याज ब्राउन करी थी, तो ये इसके अंदर में शामिल कर रही हूँ। अब इसमें माशाल्लाह से चिकनाहट आ गई, इसमें मैंने ऑयल डाला है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए मसालों को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे इसको, ताकि इसमें मसाला जब्स हो जाए। अब इस पर ये 2 अदद प्याज है जो बारीक चॉप करी हुई, और थोड़ा सा पुदीना है, 8-10 हरी मिर्चें हैं बारीक चॉप करी हुई, जो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। मिर्चें थोड़ी सी हरी बचा रही हूँ, टेस्ट करने के बाद फिर इसमें शामिल कर दूँगी। भी मसाले को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे, आगे मसाले, ग्रीन मसाले को। ये 10 मिनट के लिए हमने कीमे को रख दिया था। अब मैंने ये रोटी बीच में रखी। आप सोचेंगे रोटी आंटी ने क्यों बीच में रखी है, तो इसके साथ भी एक मसला है कि ये हम इसको थोड़ा सा धुआं देंगे कोले को। अब इसके अंदर हम हल्का सा ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें धुआं बच जाए। अच्छी तरह से हमने ढक दिया। अब इसको हम 2 मिनट के बाद खोलेंगे। देखिए इसमें धुआं लग गया। अभी हमने उठा लेंगे। माशाल्लाह कितनी अच्छी बारबेक्यू की खुशबू आ रही है। अब इसके मैं ऐसे पानी पे हाथ लगा के और ये ऐसे छोटे छोटे बॉल बना के इसके खस्ता कबाब, तो इसके लिए हमें फैला हुआ बर्तन चाहिए होता है, तो ये मैं इसमें बनाती हूँ। कीमा नरम हो गया हमारा। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। देखिए ये मैंने सारे वो खस्ता कबाब सब इस तरह से थाल में लगा लिए। अब मैं इसको हल्का सा पानी का छींटा दे के अब इसको स्टीम पे रख देंगे। जैसे ढक्कन ढक के इसको अब स्टीम पे रख देंगे इसका। ये मैं चूल्हे पे ही रख दिए। अब मैं गैस को तेज़ कर दूंगी, तो इसमें जब जैसी स्टीम आएगी
तो इसके चूल्हे को कम करके और ढक्कन हटा दूँगी। 2 मिनट के बाद इसमें स्टीम आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसमें स्टीम आ गई। अब देखिए पानी थोड़ा सा पी मैंने वो पानी छोड़ा है, तो इसको मैं ढक्कन हटा के अब इसको ऐसे खुले आंच पे हम पकाएंगे। खुले मतलब ढक्कन रख के हल्की आंच पे पकाएंगे। और चूल्हा भी मैंने हल्का कर देती हूँ, ये कबाब हमारे फिर अंदर तक सिक जाएंगे। देखिए पानी इसका कुछ अच्छा, मैंने कैमरा बंद हो गया था। अभी पानी जब इसका खुशक हो गया ना, तो इसको इस स्टेप को 2 दफ़ा करना होता है कि मैंने अभी ये ढक्कन ढक के और दोबारा ऐसे रख के हल्की आंच कर दें, तो जितना पानी भी कीमे के अंदर होता है ना वो बाहर आ जाता है। तो ये देखें, ये मैंने रखा था ना इस तरह से, तो अभी जो जितना भी आपको हल्का हल्का पानी नज़र आ रहा है ये सब इसमें आ जाएगा। और इसको घुमा घुमा के मैं अच्छी तरह से पानी इसका खुशक कर लूँगी। मैं इसको दोबारा ढक रही हूँ, पानी जितना भी होगा ये निकल आएगा इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी देखिए सारा खुशक हो गया। अब हल्का हल्का जो भी है तो इसको मैं किनारे किनारे घुमा के अच्छी तरह से, और जो पानी नज़र अगर आ रहा है थोड़ा सा, वैसे तो ऑयल नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा और खुशक हो जाए बस। फिर इसको हम चूल्हे को करती हूँ बंद। पानी इसका खुशक हो गया माशाल्लाह। देखें बिल्कुल कैसे अच्छे नज़र आ रहे हैं। और अच्छा एक बात और बता दूँ आपको कि इसमें ना गरम मसाला कुछ कम लग रहा था। जब मैंने इसका नमक टेस्ट करने के लिए चखा तो इसमें 1 चम्मच मैंने गरम मसाला और डाला, क्योंकि हमारा कीमा है 1.5 किलो और मैंने गरम मसाला डाला था 1 चम्मच, तो 2 चम्मच गरम मसाला डाला। अब अपने टेस्ट के हिसाब से लेगा, क्योंकि नमक मिर्च और गरम मसाला तो अपने अपने। नहीं देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे कबाब बने। माशाल्लाह से कबाब हमारे तैयार हैं और रायता भी तैयार है, सलाद भी साथ में तैयार है। अब आप ये कबाब चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। आप बहुत ही मज़ेदार और लजीज बने हैं कबाब। ये अंदर से भी बिल्कुल माशाल्लाह से देखिए, अंदर से बिल्कुल गले में हैं, कहीं से भी कच्चे नहीं है ज़रा से भी। और मुश्किल से 5-6 मिनट में कबाब हमारे तैयार हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। ये नहीं कि मैंने बनाए हैं तो अच्छे, वाकई बहुत अच्छे बने हैं। नमक मिर्च बिल्कुल सब कुछ सही है। और आपको जब भी नमक टेस्ट करना हो, जो फर्स्ट टाइम जो भी बनाए, सारा मसाला मिक्स करके और थोड़े से कबाब का फ्राई पैन में कीमे को पकाएं और नमक चख लें। नमक मिर्च अपनी टेस्ट के हिसाब से उसमें नमक मिला दें अगर कम लग रहा है। बाकी सब कुछ माशाल्लाह बिल्कुल सही है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको दाद मिलेगी इंशाल्लाह अपने घर वालों से। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करें, कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।